तो बच्चों, आइए अब हम लोग 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, 8 को देखते हैं। तो जैसा कि 8 में आप देख रहे हैं कि एक आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ यानी कि रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। देख रहे हैं, ये वृत्त अर्धवृत्ताकार है, दाएं और बाएं सिरे जो है इसका अर्धवृत्ताकार है। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल, ये जो पथ है आपका, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके फिगर को हम लोग बनाते हैं अपनी कॉपी में। जैसा कि ये क्या दिया गया है, ये आपका इस तरह से ट्रैक दिया गया है। ये ट्रैक हम छोटा ही ले लेते हैं और इधर भी अर्धवृत्त है और ये लेफ्ट साइड में भी अर्धवृत्त और राइट साइड में भी अर्धवृत्त। इस तरह से ये आपका अर्धवृत्त हो गया राइट साइड में और ये अर्धवृत्त हो गया आपका लेफ्ट साइड में। अब इसमें से क्या क्या जानकारी दी गई है। ये आपका जो दूरी है, सीधा पथ है ना, ये 106 मीटर लंबा है, यानी कि यह भी 106 मीटर लंबा, 106 मीटर लंबा, 106 मीटर लंबा। और इसके बीच की जो दूरी है यह 60 मीटर है, 60 मीटर है ये दूरी। अब यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक सोचें तो यह आपका अर्धवृत्त बनता है और इस अर्धवृत्त में यह जो हो जाता है इसका व्यास हो जाता है। तो एक चीज को हम लोग नोट कर सकते हैं, अर्धवृत्ताकार वृत्ताकार पथ का व्यास जो है यह 60 मीटर हो जाएगा और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी यह 60/2 यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या कहता है कि अगर इस अंदर अंदर किनारे से हम दौड़ते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो अब तो पता चल गया हमको कि अर्धवृत्ताकार यह भी है, यह भी आपका अर्धवृत्ताकार है और यह राइट साइड में भी अर्धवृत्ताकार है। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 30 मीटर है। तो यह जो आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग जानते हैं। परिमाप वैसे वृत्त का जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह अर्धवृत्त का परिमाप निकल जाएगा, है ना। तो अब वही करेंगे हम लोग। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहला निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये निकालना है। तो यह जो दूरी हो जाएगी आपका ये अर्धवृत्त का, यानी कि πr, 2πr का 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब फिर इधर भी अर्धवृत्त है आपका, तो यह 2πr को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब फिर इसकी लंबाई जो है 106 मीटर है और यह भी लंबाई 106 मीटर है। अब इसको आप सॉल्व कर देते हैं, जैसे 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखिए πr प्लस πr 2πr हो जाएगा, अब प्लस 106 जोड़ 106 तो 212 मीटर हो जाता है। यह इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है भाई, 30 है। देख रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 30 है। अब जोड़ 212 मीटर, इसको सॉल्व कीजिए। यह आपका हो जाएगा कितना, 22 दूना 44, 44 गुना 3, 4 दिया 12 के 2 1 13, 1320/7 और जोड़ 212
12। इसमें एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1320 जोड़, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इसको गुना हो जाएगा, तो यह आपको मिल जाएगा 1484, जिसको जोड़ने से हमको क्या प्राप्त होता है, यह मिल जाता है आपका 2804/7 मीटर। तो ये हो गया आपका इस अंदर वाले पथ का की लंबाई हो गई। अब जैसे देखिए, यही ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है, यह पथ का, तो ये पथ की चौड़ाई जो है 10 मीटर दी गई हुई है। यह पथ की चौड़ाई 10 मीटर, यह पथ की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यह जो त्रिज्या थी 30 मीटर था, तो यह त्रिज्या यानी 30 मीटर। अब ये त्रिज्या हमको देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यह 10 मीटर बच गया। तो यहाँ पर अब नोट करेंगे, यहाँ पर जो दो गो पथ बन रहा है आपका, दो अर्धवृत्ताकार, एक छोटा अर्धवृत्त है, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या तो हमारा मिला हुआ है 30 मीटर है। इसके बाद यह जो बड़ा सा वृत्त आपका बन रहा है, देख रहे हैं, फिगर को देख सकते हैं, यह जो बड़ा सा वृत्त एक बन रहा है अर्धवृत्त, अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या तो 30 मीटर है और इसमें 10 बढ़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या जो कि हो जाएगा आपका 30 + 10 = 40 मीटर। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है 4 भाग में बांटते हैं। ये आपका पहला भाग, यह दूसरा भाग, यह तीसरा भाग और यह आपका चौथा भाग। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आपका चौथा भाग है। तो पहला भाग जो है सेम एज दूसरे भाग के बराबर है, और दूसरा भाग जो है, यह जो आपका तीसरा भाग है, यह देखिए अर्धवृत्त के समान है और यह भी अर्धवृत्त के समान है, यह ट्रैक। तो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट का एरिया बराबर है, चूँकि इसका भी रेडियस सेम है, इधर भी रेडियस सेम है, इधर भी। और इधर देखिए, यह जो है आयत आपका बन रहा है, जिसकी लंबाई 106 और चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, जिसकी लंबाई 106 और चौड़ाई कितना है, यह 10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 बार 106 गुना 10 जोड़ 106 गुना 10, तो ऊपर 1 और 2 का एरिया निकल गया। इसके बाद जो है, ये दोनों आकृति सेम है, इसीलिए हम 2 से गुना करके और 1/2 पाई, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 40 का स्क्वायर ये लिए। तो यह आपका हो गया किसका क्षेत्रफल, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल। और इसमें इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे इसको, तो ये बच जाएगा हमारा। तो क्या करते हैं हम, -1/2 पाई 30 का स्क्वायर कर देते हैं इसमें। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 106, ये 1060 + 1060 है ना। इसके बाद देखिए, अगर 2 है तो 1/2 यहाँ से कॉमन लेते हैं और पाई भी कॉमन लेते हैं, तो इसमें बचता है 40 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। अब यह दोनों ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने से हमको क्या मिलता है, 2120 मिलता है। और 2 यह कट गया, पाई का वैल्यू 22/7, इसको a² - b² है, तो एक बार प्लस कर सकते हैं, 40 + 30 कर सकते हैं, और एक बार 40 - 30 कर सकते हैं। तो 2120 जोड़ 22/7 गुना 70, ये दोनों 70 हो गया, और ये 10 बार में आपका कट गया। और यह 2120 जोड़ 22 गुना 10, तो यह आपका हो गया 2200, और यह आपका 4320
मीटर का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इस क्वेश्चन नंबर 9 में 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ये देख रहे हैं, दो परस्पर लंब व्यास है, यानी यह जो कोण है आपका 90 डिग्री का है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है छोटे वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये ओ ए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ओ ए है त्रिज्या इस बड़े वृत्त का, तो ओ डी भी त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, ओ सी भी त्रिज्या। तो क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट करेंगे, चूंकि ओ ए जो दिया गया है यह 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, और यह ओ सी के भी बराबर है, और यह ओ डी के भी बराबर है, सब बराबर है। तो 7 सेंटीमीटर क्यों बराबर है, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब इसमें से क्या कहता है, ये है आपका छायांकित भाग और यह है आपका छायांकित भाग। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह पार्ट 1 है, भाग 1 है, यह भाग 2 है, यह आपका भाग 3 है। तो पहला भाग, दूसरा भाग और यह तीसरा भाग। तो पहला और दूसरा का जो साइज है, आकृति है, दोनों सेम है, क्योंकि यह भी एक क्वाड्रेंट में बन रहा है, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो यह आपका भी सेम चतुर्थांश, एक चतुर्थांश में यह भी वृत्तखंड है, एक सेम साइज के चतुर्थांश में यह दूसरा वृत्तखंड है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और इसका भी क्षेत्रफल हमको इसके साथ ऐड करना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, चूँकि ओ डी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ओ पी यानी कि पी ओ जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या यह 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या यह हो गई, जो कि पी ओ या ओ पी बराबर 7/2 है। अब हम क्या करते हैं कि यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ी आसान है, क्योंकि यह 7 सेंटीमीटर है, यह भी 7 सेंटीमीटर है, यह भी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी को गुना कर देंगे ओ सी से। तो यह 1/2 इंटू ए बी, यह जो है आपका 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ सी आपका 7 सेंटीमीटर, यह 7 से कट जाएगा, 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो गया ये। अब हम क्या करते हैं कि अगर यह पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो किस तरह से निकालेंगे, तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यह आपका 1/2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका आधा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में कटा, तो यह आपका निकला कितना, 77 × 11, तो 7 × 11, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा यह आपका। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इससे क्या हो गया कि ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है यह आपका क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई 7/2 का स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। 7 7 कट जाता है, 2 से 11 बार में कटता है, तो 77/2 आता है। अब देखिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यह
इस भाग का क्षेत्रफल लेंगे जिसको थर्ड माने हुए हैं, यानी कि वृत्त, कौन सा वृत्त, तीसरा नंबर का वृत्त का क्षेत्रफल ले लिए। और इसमें ऐड कर देंगे किसको भाई, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ये दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो क्या लिखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे हम लोग किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 77/2 आया है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख सकते हैं 77 आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 आया है। तो यह जो है आपका 77/2 माइनस 77 माइनस 49, यह आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50, 77, 49 माइनस करेंगे तो यह 8, उसके बाद 17 में 9 गया 8, वहाँ 6, 6 28, तो यह बचता है आपका 28। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 एलसीएम हो गया, 77 घटा 28 दूना होता है 56, तो 56 और सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ 56। तो 56 को जब जोड़ेंगे हम तो यह कितना आ जाता है, यह आपका आता है 133/2, है ना। 133/2 करेंगे तो 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसका क्षेत्रफल देखिए ये दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देख सकते हैं इस तरह से वृत्त खींचा जा सकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग तो ये है हमारा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमको सिर्फ दिया गया है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और सिर्फ ये बता दिया है कि यह जो आपका वृत्त खींचा गया है कितना त्रिज्या लेकर, इसके जो साइड की जो भी लंबाई है, यह मान लीजिए लंबा है आपका a, तो इसका आधा ले लिया है, a/2 इसका त्रिज्या मान लिया है। तो सबसे पहला समस्या है हमारा कि जब तक यह त्रिभुज का भुजा पता नहीं चलेगा तो इस वृत्त का रेडियस भी पता नहीं चलेगा। तो इसकी भुजा को कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में अपन लोग सोचते हैं। तो सबसे पहला इसका भुजा, इसकी त्रिज्या दी गई है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो यह जो त्रिभुज है आपका कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। हम लोग जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह आपका दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए कि यह √3 का भी वैल्यू देखिए दे दिया गया है, 1.73205/4। अब भुजा आपका कितना दिया गया है, चलिए a मान लेते हैं भुजा को, तो 17320.4, इसी को सॉल्व करना है तो इससे हमको भुजा मिल जाएगा। तो यह a² बराबर 17320.5 इंटू 4, यह ऊपर चला गया, अब बाय यह 1.7320 हो गया। अब इसके पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5, एक पर 5 जीरो डालकर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके जीरो को हटाते हैं तो एक पर एक जीरो डालकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों तो बड़ी आसानी से कट गया, एक जीरो भी कैंसिल हो गया, तो यह आपका बच गया 4 पे 4 जीरो, यानी कि a बराबर √40,000, जो कि आपका 200 सेंटीमीटर होता है। अब त्रिज्या जो है आपका वह a का आधा है, a का क्या है, आधा है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं a का आधा है।
तो यह 200/2 कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल गई, त्रिज्या निकल गई। अब जब त्रिज्या पता चल गया तो बड़ी आसानी से अब हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माफ़ करेंगे, यह जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल में यह जो आपका 3 गो त्रिज्य खंड है, 1 2 3, तीनों साइज में बराबर है। वो क्यों बराबर है, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। यह भी 60 डिग्री का कोण है, यह भी 60 डिग्री का कोण है और यह भी 60 डिग्री का कोण है। और क्या है कि इसकी भुजा जो है, ये इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस सब का रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसा 3 से गुना कर कर यह त्रिज्य खंड को माइनस कर देंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, 17320.5 है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। में माइनस कर देंगे θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो πr का वैल्यू 100 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर दीजिए। ये 17320.5 माइनस 3 इंटू 60/360 इंटू 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है इसमें वैल्यू। और यह 100 गुना 100, तो 6 के 36, 6 बार में कटाइए। उसके बाद 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। अब इसको जो है 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ता 14, 1.57 आया। यह 17320.5 में माइनस कर देंगे 157। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 हो जाएगा। अब फिर 100 है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए। अब इसको घटाने से ही आप कहाँ तक, आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसको घटाकर क्या प्राप्त होता है, ये आपका 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं ये जो डिजाइन है कितने हैं, टोटल वृत्त 9 है। और इसके बीच जो शेष भाग बच गया, ये सब जो शेष भाग आप देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ी सिंपल है बच्चों, हमको लगता है कि ये आप लोग बना लेंगे। लेकिन चलिए, अगर जो नहीं बने तो तब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, नहीं तो फॉरवर्ड करके अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, एक पूरा यह जो आप देख रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल में यह 9 गो वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। बहुत ईजी है। तो यहाँ पर यह जो प्रत्येक वृत्त है आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। तो वृत्त का जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, इस पर विचार करते हैं हम लोग। तो देखिए, एक वृत्त जो है 7 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त का व्यास जो हो गया आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो दूसरा वृत्त भी 14, यह तीसरा वृत्त भी 14, 14 का 14, 14 28, 14 42, तो यह 42 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भुजा कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर।
अब जो है हमको निकालना क्या है, इसका डिजाइन का शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है, ये जो शेष भाग हमारा बच जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये सब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यह आपका हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 7 का स्क्वायर, जो कि आपका 22/7 गुना 7 करेंगे, 7 7 कट जाएगा, तो यह आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाता है। अब क्या कहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यह आपका हो जाएगा 42 का स्क्वायर। तो यह जो है 42 गुना 42 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे, चूंकि यह वृत्त जो है क्या गो है, 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त लिखिए और गुना 9 कर दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1764 मिला हुआ है। अब मैं माइनस कर देंगे 9 इंटू 154, तो यह 1764 में घटाएंगे और 9 गुना 154 आपका हो जाएगा 1386। अब इसको आप घटाएंगे तो 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है कि आकृति 12.30 है ना, ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह देख रहे हैं आपका 12.30 आकृति। इसमें देख रहे हैं क्या कि ये आकृति आपका दी गई है, एक चतुर्थांश है और उसके बाद एक त्रिभुज है। अब यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद यह त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी कॉपी में देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि इसी भाग का क्षेत्रफल हम लोग को यहाँ पर निकालना है, ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें OD क्या है भाई, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। OB और OA आपका 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। यह थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90/360 गुना 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर। तो यह न चौके 36, 1/4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, तो यह 7 से कट जाएगा 0.5 बार में, और यह 2 बार में कटेगा, यह 11 बार में। अब इस सब को गुना करते हैं हम लोग, और कहीं कुछ कटने वाला तो नहीं है। तो इसके लिए और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि 0.5 के लिए हम नीचे 10 लिख सकते हैं और 3.5 के लिए भी 10 लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा उड़ जाएगा, 5 से 2 बार में कटा। चलिए
अब 5 दूना 10, 5 सता 35, तो ऊपर पे मिला हमको 77। अब बटा 2 दूना 4 दूना 8, तो 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह पूरे का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकाल लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, ये हो गया 3.5। तो किसी को आधार मान लिए, तो यह आपका हो गया क्या? ऊंचाई। तो गुना 2, 2 2 कट गया, तो 3.5 निकला। अब हमको यहाँ पर निकालना है किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए कितना आया है? 77/8 आया है। 77/8 और 3.5, तो 77/8 घटा यह आपका 7/2 हो जाएगा। जैसे देखिए 3.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा यह, और यह 5 दूना 10, 5 सता 35, यह आपका 7/2 आ जाता है। अब इसका जो है एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो 77 - 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या कह रहा है कि एक आकृति उसी तरह से चतुर्थांश OP BQ ये वाला दिया गया है के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। देख रहे हैं, एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यह OA बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर देखिए OA आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यह जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या नहीं दी गई। यही हो गया त्रिज्या इसका। तो यह त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यह त्रिभुज का उपयोग करेंगे, है ना। इस त्रिभुज में देख रहे हैं ये कर्ण जो है इसकी त्रिज्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको इसमें कि OB निकाल लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना है। प्रमेय से OB, तो यह OB इक्वल टू 20 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, क्योंकि यह देख लीजिए आधार और लंब दोनों 20-20 ही हैं। तो यह 20 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, तो यह 400 जोड़ 400, तो यह जो है 400 जो 800 होता है, और 800 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे आप तो 20√2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए 400 को 20 गुना 20 कीजिए तो 400 हुआ, 400 गुना 2 तो यह आपका क्या हो गया? 800 हो गया। अब यहाँ 800 है, स्क्वायर रूट 800 का निकालना, 800 का निकालना है। तो पेयर है, 2 20 का पेयर है, तो एक 20 बाहर आ जाएगा। यह √2 का पेयर बना नहीं, तो √2 इसके अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से त्रिज्या जो है 20√2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यह जो चतुर्थांश है आपका इसका क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं? यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90/360 अब पाई r का स्क्वायर, यानी कि 9 चौके 36 1/4। उसके बाद पाई का जो वैल्यू है 23.14 लेना है इसमें। अब 20√2 और यह 20√2 जैसे यह त्रिज्या आपको मिला हुआ है। अब यहाँ से देखिए 4 5 20, 5 बार में कट गया। 3.14 गुना 5 गुना 20 100 हुआ, और √2 गुना √2 तो 2 हुआ। तो इसको जब गुना करेंगे तो 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा आपको।
अब यह 628 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 का स्क्वायर, यह 400 हो जाएगा। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यह 628 में 400 माइनस कर देते हैं, तो यह बच जाता है आपका 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जैसा कि 14 आप देख रहे हैं, क्या दिया गया है, ए बी और सी डी केंद्र ओ के त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देख रहे हैं, एक चाप या दूसरा चाप है। यदि ए ओ बी 30 डिग्री है तो यह कोण जो है आपका कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है ये क्या करना है आपको कि देख रहे हैं ये भी आपका त्रिज्य खंड है और यह छोटा सा त्रिज्य खंड है। तो बड़े से त्रिज्य खंड में छोटे से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे। तो हमारा इस शेडेड रीजन यानी कि यह जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो यह फिगर है हमारा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसा कि यह इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और बड़ा त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ये सारा जानकारी तो दिया गया है ही। अब इसमें क्या करना है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्य खंड थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो ये बड़े वाले का हो गया, और थीटा बटा 360 डिग्री अब पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो 30 बटा 360 पाई आर जो है आपका 21 का स्क्वायर माइनस 30 बटा 360 और यह पाई यह 7 का स्क्वायर। दोनों जगह जो है 30 से कट जाएगा कितने बार में, 3 का 3, 3 दूना 6, 12 बार में, 12 बार में। तो 1/12 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इसमें बचता है। और यह जो है आपका 1/12 इंटू 22/7 और 21 जोड़ 7, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो यह आपका 1/12 गुना 22/7 गुना 28 गुना यह 14 आता है। तो 7 दूना 14, 2 6 बार में कटा, फिर यह 3 और यह 11। तो यहाँ हमारा बच गया 11 गुना 28 और नीचे में 3। तो 11 गुना 28 आपका होता है 308/3। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो जैसा कि 15 में देख सकते हैं ये आकृति दिया गया है। इसमें देखिए कि यह आपका चतुर्थांश है और एक त्रिभुज है। यह आपका इस त्रिभुज का जो रेडियस दिया है, यह जो लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर यह जो है यह आपका चतुर्थांश का भी त्रिज्या का काम करता है, और यह जो है इस त्रिभुज के आधार का काम करता है, और ऊंचाई भी इसका 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्योंकि अगर यह चतुर्थांश है तो यह त्रिज्या यह भी त्रिज्या, तो जब दोनों त्रिज्या हो गया तो निश्चित रूप से त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हमको मिल गया। इसको निकालने के लिए क्या करना है, इस पर देखिए ध्यान देना है ज़रा सा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं त्रिभुज ABC में।
तो ए बी सी में अगर बी सी हमको निकालना है तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा, देखिए यह आपका निकल जाएगा 14√2 निकल जाएगा सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इतना आएगा। तो यह आपका हो गया वृत्त का व्यास। यह जो आप BC देख रहे हैं, यह जो वृत्त बना हुआ है इसका व्यास हो जाएगा। यानी कि वृत्त का व्यास बराबर 14√2। तो इसकी त्रिज्या हो गई कितना, 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहीं पे हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालें। यह जो देख रहे हैं ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें क्या है, यह जो है हमारा वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, यह वृत्तखंड। तो माइनस कर देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब इसमें सारा चीज रख देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर का स्क्वायर, तो 7√2 इसका रेडियस है हमारा। और उसके बाद माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री, 90/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो यह रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर है। अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर के बदले में और साइन थीटा के बदले में 90 डिग्री। थीटा हमारा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है। तो बच्चों ये तो आपको याद ही होगा कि हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखते हैं। इसको अब सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमको इसमें कि 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 √2 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 2। अब फिर उसके बाद देखिए 9 चौके 36, 1/4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 माइनस 1/2 गुना 14 गुना 14। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें क्या है, 7 दूना 14 2 बार में, 2 से ये कटा 2 बार में, 2 से कटा यह 11 बार में, यह आपका 7 बार में। यहाँ पे कट गया यह 11 बार में और एक साथ को ले डूबा, तो इसमें बच गया 154 घटाओ, यहाँ पे बच गया 11 गुना 14 बच गया, और यहाँ पे बच गया आपका 7 गुना 14। तो इस तरह से 154 घटा 11 गुना 14 154 ही होता है। अब फिर 7 गुना, ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 98। तो 154 घटा 154 जोड़ 98, यानी कि यह 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में एक आपका दिया गया है, क्या, वर्ग दिया गया है। इस वर्ग में इस तरह से दो हमारा एक, ये इधर से एक चतुर्थांश बनाता है और ये इधर से एक चतुर्थांश बनाता है। यानी कि यह जो है लाइन अगर हम खींच दें तो यहाँ पर भी एक आपका वृत्तखंड बनता है। ये अगर वृत्त होता इधर से तो इधर भी वृत्तखंड बनता है। तो यहाँ पर दो वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग जान रहे हैं थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो यह 2 इंटू 90 बटा 360 डिग्री और 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है यह 1 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 चौके 36 2 गुना 1/4 गुना 22/7 गुना 8 गुना 8 माइनस 1/2 गुना 8 गुना 8 गुना 1, इसका वैल्यू 1 होता है। इसको अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यह आपका 2 इंटू, यह 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, इसको गुना करेंगे तो 352/7 आएगा माइनस 32, और इसके बाद 2 एलसीएम लिए हुए हैं, 352 7 एलसीएम ले लिए तो 224, तो 2 गुना 128/7 हो जाएगा, यानी कि 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज, यह आपका हो गया एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.3। बच्चों इसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर हमको खबर करें, बताएं, मैं उसको फिर से समझाने का, पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।